Other animals make room at the bar for the pachyderms. Even predators clear out. Elephants are so big. The African elephant has the world's biggest ears. Their tough branching diet is rendered to pulp by massive, brick-sized molars. But it's their trademark tusks that win the record. The biggest were over 90 kilos each. को गोद लिया है, लेकिन क्या कभी आपने एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों को हमने अक्सर ही लड़ते हुए या एक दूसरे को मारते हुए ही पाया है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये किसी और जानवर के बच्चों को गोद ले लें? मगर हम आपको आज 10 ऐसे अनोखे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट करके उन्हें सहारा दिया। नंबर 10, टॉर्टॉइज अडॉप्ट हिप्पो। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिप्पो और कछुए की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है? क्योंकि जहां एक ज्यादातर पानी में रहने वाला खूंखार जानवर है, तो वहीं दूसरा हमेशा अपनी खोल में छुपकर बैठने वाला सीधा जानवर। लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल कीनिया में एक बेबी हिप्पो सुनामी के कारण न केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि उसने अपने घर को भी खो दिया था, जिसके बाद इस हिप्पो को ओवेन नाम मिला और वहीं के एक नेचर पार्क में भेजा गया, जहां उसे एमजी नाम के 130 साल के कछुए के साथ एक पिंजरे में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही ओवेन ने एमजी को देखा, तो तुरंत ही उसकी तरफ ऐसे दौड़ गया जैसे एमजी ही उसकी माँ हो। हालांकि शुरुआत में तो एमजी को ओवेन का उसके साथ रहना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इसके बाद इनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि कई किताबों और वेबसाइट्स तक ने इनके बारे में लिखा। नंबर 9, टाइगर अडॉप्ट पिगलेट्स। चलिए, हिप्पो और कछुए की कहानी तो फिर भी समझ आती है, लेकिन वहीं अगर किसी मादा टाइगर को एक सूअर के बच्चे के साथ देखा जाए तो थोड़ी तो हैरानी होगी ही, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि टाइगर जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो किसी भी जानवर को चैन की सांस नहीं लेने देता। यहाँ हम जिस मादा टाइगर की कहानी आपको बताने वाले हैं, उसका नाम है साइमाई, जो एक थाईलैंड के श्री राचा टाइगर जू में साल 2002 से अपने जन्म के बाद से रह रही है। इस जू में अकेली ऐसी बाघिन है जिसे सूअर के बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन इनकी इस दोस्ती के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब साई भाई का जन्म हुआ था, तब उसके 4 महीने के होने तक एक मादा सूअर ने ही उसे दूध पिलाया था। तब से साई भाई के दिल में सूअरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि साई भाई ने कई सूअरों के बच्चों को एक माँ की तरह ही पाला और उनका पूरा ख्याल रखा है। नंबर 8, गोरिल्ला अडॉप्ट किटन। आपने गोरिल्ला को तो किसी जू में जरूर ही देखा होगा। ये प्राइमेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका रंग काला और शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह होता है। ये दिखने में जितना खतरनाक होता है, उतना ही समझदार भी।
यही वजह है कि इसे हम कई फिल्म का हिस्सा भी बनते देख चुके हैं। गोरिल्ला का शरीर इतना विशाल होता है कि सभी छोटे जानवर उससे मीलों की दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते हैं। अब ऐसे में कैसे उसने एक बिल्ली को गोद लेकर उसे अपने पास रखा, ये जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये कहानी है ऐसी मादा गोरिल्ला की जिसका नाम कोको गोरिल्ला था। कोको गोरिल्ला सैन फ्रांसिस्को जू में रहती थी और उसे साइन लैंग्वेज के करीब 2000 वर्ड्स की नॉलेज थी। उसने एक ऑल बॉल नाम के बिल्ली के बच्चे को ऐसे पाला जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में ऑल बॉल की मौत हुई तो कोको पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय दुख और उदासी में काट दिया। एक गोरिल्ला और बिल्ली के ऐसे अनोखे रिश्ते के बारे में जानकर किसी की भी आंखें भर आए। नंबर 7, डॉग अडॉप्ट टाइगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टाइगर के बारे में जाना जिसने सूअर के बच्चों को पाला था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे टाइगर के बच्चों से मिलवा रहे हैं जिन्हें एक डॉग ने पाला है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये मामला है साउथ ईस्ट कैंसास जू का, जहां रहने वाले एक डॉग ने टाइगर के 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। दरअसल मादा टाइगर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वो बच्चे यहाँ वहाँ अपनी माँ की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब जू के मालिक ने उन बच्चों को गोल्डन रिट्रीवर की देखभाल में रखा। गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक प्रजाति है। उस कुत्ते ने उन बेबी टाइगर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। हालांकि कुत्तों के द्वारा बाघ के बच्चों को पालने का यह अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ कुत्ते इन बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देकर पालते हैं और बड़ा करते हैं। यही नहीं, बाघ के बच्चे भी बड़े होने के बाद तक कुत्ते को अपनी माँ की तरह ही चाहते हैं। नंबर 6, पिजन अडॉप्ट रैबिट्स। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर आया है कबूतर और खरगोश के बच्चों का। दरअसल ये कहानी है 2 ऐसे खरगोश के बच्चों की जिन्हें टेक्सास में कुत्तों के हमलों से बचाकर लाया गया था। इन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया और वहाँ इनकी मुलाकात हुई नोआ नाम के एक कबूतर से। हालांकि खुद नोआ का भी एक ही पैर था और उसे भी यहाँ इलाज के लिए ही लाया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि नोआ अपनी हालत को नजरअंदाज कर उन छोटे और डरे हुए खरगोशों की देखभाल करने में लग गया। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और प्यार दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वे बहुत तेजी से रिकवर करने लगे। नोआ का खरगोश के बच्चों का यूं अडॉप्ट करना सबको बेहद पसंद आया। यही नहीं, नोआ को इसके बदले संभालने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर के ही एक हिरन का और गिलहरी का बच्चा भी दिया गया। इनकी भी देखभाल का पूरा जिम्मा नोआ के ही मजबूत कंधों पर आया। इनमें से कई जानवरों को किसी और प्रजाति के जानवर के साथ रहते हुए या दोस्ती निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जंगल के राजा शेर का ध्यान किसी कुत्ते ने रखा हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको जो दास्तान सुनाने वाले हैं यहाँ ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बोन डिगर शेर के बारे में, जिसे अपनी ही माँ ने अपने पास रखने से मना कर दिया। और ये सब हुआ एक्सोटिक एनिमल पार्क वाइनवुड में। हालांकि बाद में पता चला कि शेरनी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चे को खुद से दूर किया है। बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शेर के बच्चे को बचाने के लिए पार्क के कर्मचारियों ने बोन डिगर को माइलो नाम के डैशन के साथ रखने का फैसला किया, लेकिन शेर के बच्चे से दूर हटने के बजाय माइलो ने उसकी देखभाल करना सही समझा और अपने काम को पूरी लगन के साथ शुरू किया। पार्क में उनके साथ 2 और डैशन भी थे और सभी ने शेर के उस बच्चे के साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। इस कारनामे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्यार तो शेर को भी नरम दिल बना देता है। नंबर 4, कैट अडॉप्ट डॉग। आप सभी ने कुत्ते और बिल्ली के झगड़ों की तो कई कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक कि कई बार आपने अपने आसपास भी कुत्तों को बिल्लियों पर झपटते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं जहाँ एक बिल्ली कुत्ते के बच्चे का ख्याल ऐसे रख रही है जैसे वो उसका ही बच्चा हो। हम बात कर रहे हैं लिवरपूल के एक ऐसे बिल्ले की जिसे उसकी माँ ने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसी वक्त उस बिल्ली को माँ के रूप में मिली एक ऐसी बिल्ली जिसने उसे अडॉप्ट किया। इस बिल्ली के बच्चे भी उसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए उसने उस बिल्ली को अपने बच्चों के साथ ही पालने का फैसला किया। जब बिल्ली को एक बिल्ली के साथ रखा जा रहा था तब लोगों को लग रहा था कि यह तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली ने उसे अच्छे से पाला और सभी ने पाया कि वो बिल्ला बिल्कुल फिट था। वैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच ऐसा रिश्ता तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। नंबर 3, लायनस अडॉप्ट ओरिक्स काव्स। नॉर्दर्न कीनिया के सांबुरू नेशनल रिजर्व में रहने वाली शेरनी ने
एक या दो नहीं बल्कि 6 और एक स्कार्फ्स को अडॉप्ट करके सबको हैरान कर दिया। ये उन सभी को अपने बच्चों की तरह ही पालने लगी और भरपूर प्यार देने लगी। उसका दिल कुछ इस कदर उन बच्चों पर आ गया था कि जब कोई और शेर उन्हें मारने की कोशिश करता तो वो उनसे भिड़ने से भी पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि जब वो इन बच्चों को दूध नहीं पिला पाई तो उसने इंसानों से मदद की। लेकिन इनसे जुड़ी एक बुरी खबर ये रही कि ये शेरनी अपने बच्चों को दूसरे शेरों के हमलों से ज्यादा समय तक बचा नहीं पाई। नंबर 2, शीप अडॉप्ट एलिफेंट। जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक हाथी को तो सब जानते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है और दूसरे जानवरों को कम ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इसके जैसे विशाल जानवर के सामने आने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। इसीलिए सब इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये मामला है सांबारी वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर का, जहाँ एक 6 महीने के हाथी थेम्बा को लाया गया था। दरअसल थेम्बा अपने पूरे झुंड से बिछड़ गया था और बिल्कुल अकेला रह गया था। तब रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोगों ने थेम्बा की जान बचाने का फैसला किया और उसे एक पिंजरे में रखा। यहाँ उसका पड़ोसी बना एल्बर्ट नाम का एक भेड़। हालांकि जब एल्बर्ट ने थेम्बा को पहली बार देखा तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जब दोनों ने साथ में समय बिताया तो वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि एल्बर्ट थेम्बा का किसी माँ की तरह ख्याल भी रखने लगा। नंबर 1, स्पर्म व्हेल्स अडॉप्ट डॉल्फिन। जमीन पर जानवरों के बीच में दोस्ती और पालन पोषण के आपने बहुत किस्से देख लिए, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि कई बार तो समुद्र में रहने वाले जानवर भी किसी जीव को अडॉप्ट कर लेते हैं। यकीन आए तो स्पर्म व्हेल्स और डॉल्फिन की इस कहानी को ही देख लीजिए, जहाँ स्पर्म व्हेल्स ने एक डॉल्फिन को अपना दोस्त बनाया है। शोधकर्ताओं को साल 2011 में एक बार नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्पर्म व्हेल्स का एक झुंड दिखाई दिया जो अपने साथ एक डॉल्फिन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये नजारा उनके लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि स्पर्म व्हेल्स समुद्र के बेखुंखार शिकारी हैं जो अपने से छोटी मछलियों को देखते ही उन पर टूट पड़ती हैं। लेकिन यहाँ इन्हीं स्पर्म व्हेल्स ने एक डॉल्फिन को गोद लिया हुआ है और उसकी सुरक्षा भी कर रही हैं। दरअसल इस डॉल्फिन के पास रेयर स्पाइनल कर्वेचर था, जिसके चलते उसे अपने परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन इन स्पर्म व्हेल्स से उसका अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने इसे गोद ले लिया। वैसे इन दोनों जीवों के साथ में घूमना चौंकाने वाला तो जरूर है। इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि जान होता है, लेकिन उन्होंने दूसरे जानवरों को मौत से बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एलिफेंट सेव्स बुफेलो। जंगल के रास्ते से जा रहे भैंसों के एक बड़े से झुंड पर कुछ शेर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। शेर आज के खाने के लिए बड़ा शिकार करने के मूड में है, लेकिन भैंसों को इस खतरे का अंदाजा नहीं है और वे अपनी मस्ती में चली जा रही हैं। कभी सही मौका देखकर वे शेर एक भैंस पर हमला कर देते हैं और उसे घेरना शुरू कर देते हैं। 4 शेरों के बीच में खुद को अकेला पाकर भैंस भी घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए सींग मारती है, मगर अपना बचाव नहीं कर पाती। उनमें से एक शेर भैंस की पीठ पर चढ़ जाता है और काटने लग जाता है, जिससे भैंस काफी परेशान होकर छटपटाने लगती है। मगर तभी एक हाथी उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है, जिसे देखकर शेर भी घबराने लगता है। हाथी का खूंखार रूप देख शेर उस भैंस पर से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और भागने लगते हैं। हाथी उन शेरों के पीछे भी दौड़ता है, लेकिन शेर तब तक वहां से रफू चक्कर हो चुके होते हैं। खुद को सुरक्षित पाकर भैंस भी हाथी के पास चली जाती है। नंबर 9, लायन सेव्स बेबी विल्डबीस्ट। जंगल में कुछ विल्डबीस्ट घास खा रहे हैं, जबकि उनके पास ही एक विल्डबीस्ट ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वो मादा विल्डबीस्ट अपने बच्चे को चलना सीखने में उसकी मदद कर रही है। कुछ देर में बच्चा चलते हुए अब भाला का शिकार किया है और उसके मुंह को अपने चबड़े से पकड़कर एक जगह बैठा हुआ है और उसके मरने का इंतजार कर रहा है। लेपर्ड के जबड़ों की पकड़ अच्छी होती है और वो उनका इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है, जबकि लेपर्ड के मजबूत पैर उसकी तेज दौड़ने में मदद करते हैं। इम्पाला खुद की जान को लेपर्ड के चंगुल से बचाने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन लेपर्ड की पकड़ इतनी अच्छी है कि थोड़े ही समय में इम्पाला बेहोश हो जाता है। तभी वहां 2 लंगूर आ पहुंचते हैं। लेपर्ड ये बात अच्छे से जानता है कि लंगूरों से पंगा लेना उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए वो उस जगह से रफू चक्कर हो जाता है। लंगूर थोड़ी दूर तक उसका पीछा जरूर करते हैं, लेकिन तब तक लेपर्ड उनकी पहुंच से दूर निकल चुका होता है। इतने में इम्पाला भी फिर से होश में आने लगता है और खुद को सही सलामत पाने के बाद वहां से फुर्ती के साथ भाग निकलता है। नंबर 6,
लायन सेव्स बेबी इम्पाला। इम्पाला का एक बड़ा झुंड मैदान में घास खाकर अपना पेट भर रहा है। वे सभी इस बात से अनजान हैं कि कुछ खूंखार चीतों की उन पर नजर है। इसी जगह पर एक बेबी इम्पाला भी है जिसने अभी अभी दौड़ना सीखा है और वो मैदान में कूद रहा है। तभी उस पर एक चीता का हमला हो जाता है। चीता की रफ्तार बहुत अधिक होती है और वो पल भर में ही अपने शिकार तक पहुंच जाता है। लेकिन इम्पाला भी रफ्तार के मामले में किसी से पीछे नहीं है और आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। बेबी इम्पाला खुद को चीता से बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है, मगर कुछ ही देर में उसकी गिरफ्त में आ जाता है। खूंखार चीता उस इम्पाला को पकड़कर अपने परिवार के पास ले जाता है और सभी चीता मिलकर इम्पाला को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां एक शेर पहुंच जाता है और इम्पाला के बच्चे को बचाने के लिए उन चीता की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही चीता अपने सामने बड़ा खतरा देखते हैं तो वहां से भाग निकलते हैं। शेर बेबी इम्पाला को अपने जबड़े से पकड़कर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में शेर और इम्पाला साथ में खेलने लग जाते हैं। नंबर 5।